नमस्कार दोस्तों, मैं शिबू स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की सेकंड जो लिस्ट है उसकी टाइपिंग की डेट आई चुकी है, आप लोग को पता है। ठीक, अब इसमें समय कितना बचा हुआ है, तो 18 और 19 को आपकी टाइपिंग होनी है। लगभग आपके पास में 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 7 से 8 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे अपनी टाइपिंग देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं जो पीडीएफ शेयर किया हूँ उसकी प्रैक्टिस आप लोग कैसे करें, क्या होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस करने का सही तरीका, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नए हैं, जो नहीं जानते हैं कि किस पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आप सर्च शिबू भैया, और जब मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जो कि ये है। यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हिंदी का भी आपको हार्ड वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी। इन दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास में डाउनलोड है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ करना कैसे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये इंग्लिश का जो पीडीएफ है वो खुला हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया, अपने हिसाब से सेट कर लिया। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ऐसे सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, सारी चीज़ें दिखती रहें, बस इतना ही करना है। मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया, मुझे सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं। अब मैं यहीं बगल में वर्ड पैड खोल लूँगा। मैं बगल में वर्ड पैड खोल लिया, इसी के लगभग साइज का। अब मुझे यहाँ पर टाइप करना है। अब मैं टाइप करूँगा द बी टू ऑफ एंड ए इन दैट हैव आई इट और नॉट ऑन विद ही एज यू डू एट दिस बट इज बाय। अब मान लीजिए, अब इस तरह आप टाइप करते चले जाएंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने गलतियां कौन सी की हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, जब मैं यहाँ पर गलती करूँगा, बाय के बाद में फ्रॉम मैंने ये कर दिया, देखिए अंडरलाइन होके आ गया। दे लिखा हुआ था, डाई कर दिया। ठीक, वी से री सी आर ओ ना। अब ये जब उल्टा सीधा कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो ये नीचे रेड होके आ जा रहा है। इसको आप लोग कैसे सही करेंगे, मतलब आपको गलतियाँ कैसे पता चलेंगी। तो Alt F7 प्रेस करेंगे, देखिए लिख के आ गया, एन करना है, एंटर कर दिया। फिर Alt F7, ये मैंने गलत किया है, ओके। Alt F7, पता चल गया हर गलत है, ओके। Alt F7, पता चल गया कि दे गलत है। फिर Alt F7, फ्रॉम गलत है। फिर Alt F7 करूँगा, अब कोई गलतियाँ लगभग नहीं है। ये फ्रॉम कॉमा लगा हुआ है, इसकी कोई एरर नहीं। ठीक, Alt F7 प्रेस करूँगा, स्पेलिंग सारी चीज़ें चेक हो गई, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलत टाइप किया। ये सारे वर्ड्स जो हैं बड़े बड़े वर्ड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इमीडिएट, पार्टिकुलरली। यहाँ पर ये पीडीएफ देने का बेसिकली मेरा मतलब क्या था, पर्पस क्या था, वो यही था कि ये सारे वर्ड्स जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इनको आप बहुत तेजी से टाइप करके निकल जाएं। यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक, तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि इनको आप डेली प्रैक्टिस करिए, और जब आप डेली प्रैक्टिस इसको कर लेंगे तो आपकी यहाँ पर स्पीड एकदम फ्लो के साथ में निकलती चली जाएगी। इसको भी कैसे करना है ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक एक वर्ड को, जैसे मान लीजिए बड़ा आ गया तो बड़े वर्ड्स आ गए तो एकोमोडेशन आ गया। अब एकोमोडेशन को मुझे कैसे करना है, जो लोग वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं वो किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, और जो लोग करेक्टर को प्रोनाउंस करते हैं वो तो सिंपल करेक्टर को कि ए सी सी ओ एम एम ओ डी ए टी आई ओ एन, ठीक, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, ये रिपीटेड वर्ड का एरर दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिपीट कर दिया वही वर्ड तो इस वजह से। तो इस तरह से आप एकोमोडेशन टाइप कर लेंगे। ठीक, अब मान लीजिए जो वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं वो कैसे टाइप करेंगे, तो उनके लिए मैं मान लीजिए लेता हूँ मैनेजमेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे टाइप करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। ठीक, ब्रेक करके कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक, इस तरह से आप टाइप करेंगे। तो ये मैंने बता दिया इंग्लिश वाला। इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या है, देखिए मैं बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। इसको आपने पीडीएफ खोल लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया, नीचे तक सारे वर्ड्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब आप टाइपिंग टेस्ट लाइन पे आ जाएंगे,
यहाँ पर एक ऑप्शन, आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, एक बार इंग्लिश हो गया, आप नाम डाल देंगे, ठीक, नाम डाल देंगे, टाइपिंग समय 15 मिनट ले लिया। पैसेज आपको यहाँ पर कोई नहीं सिलेक्ट करना, आपको पैसेज यहाँ पर पेस्ट करना है। कंट्रोल V कर लीजिए जो आपने वहाँ से कॉपी किया है और स्टार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइपिंग किया, इस वजह से नीचे मूव हो गया। देखिए मैं इसको अपने हिसाब से पहले सेट कर ले रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं क्लिक कर लूँगा टाइपिंग मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं टाइप कर ले रहा हूँ, did he as you do at this but his by from they we say her she or an will my one all would there is or was were being had did does again which one where while who whom whose what why। ठीक, तो इस तरह से मैंने टाइप कर लिया, रिजल्ट पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर मेरा जो करेक्ट वर्ड और सारी चीज़ें सब लिख के आ जाएंगी। तो इस तरह से भी आप टाइपिंग टेस्ट अपनी दे सकते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप वर्ड पे अपनी टाइपिंग दें। ठीक, हिंदी वाला भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने वर्ड्स पे बताया है, इसको भी आप लोग अपने अनुसार सेट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, Alt+Shift से हिंदी आ गया, प्रश्नावली, प्राधिकरण, नियुक्ति, आवश्यक, कार्यक्रम, अधिकारी, प्रक्रिया, प्रस्तावित, अधिसूचना, स्वीकृत, इसके बाद में उत्पादन, व्यावसायिक, संरचना, मंत्रालय। तो इसमें भी आपको बस ब्रेक कर करके सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं टाइप कर रहा था, आप लोग गौर किए होंगे, जब मैं टाइप कर रहा था तो मैं संरचना इस तरह से पढ़ रहा था, संरचना, मंत्रालय इस तरह से पढ़ रहा था, सुनिश्चित, संबंधित, प्रस्तावना इस तरह से मैं पढ़ रहा था। ठीक, तो ब्रेक कर करके पढ़ रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आप अपनी टाइपिंग करेंगे और इनको आप जरूर टाइप कर लीजिए। यहाँ पर आप जो लैग करते हैं, यहाँ पर अगर आप लैग करना खत्म कर देंगे और एकदम फ्लो में टाइप करने लगेंगे तो आपकी टाइपिंग नो डाउट अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया PDF के बारे में। अब इसके बाद में एक चीज़ पे बात कर लेते हैं कि आपको टाइपिंग करनी कैसे। अब आपका जो नेक्स्ट 7 डेज बचे हुए हैं, इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको करना क्या है, किस तरह से आप अपनी टाइपिंग दें। तो अब आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस आपको जिस तरह से करना है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले सुबह आपको मॉर्निंग में 2 घंटे इस पे समय देना है, हिंदी और इंग्लिश का। ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनको आप बिना स्पीड का टेंशन लिए आराम से बहुत इत्मीनान से टाइप करते जाइए, बस टाइप करते जाइए और इनको बार बार टाइप करने की कोशिश करिए। एक बार आप इन वर्ड्स में अटकना छोड़ दिए तो आपकी टाइपिंग स्पीड स्मूथ हो जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी एकदम फ्लो में चलने लगेगी। तो ये जरूर कर लीजिएगा। ये आपका मॉर्निंग का शेड्यूल रहेगा। उसके बाद में आफ्टरनून में, दोपहर में क्या करेंगे, आप AR पर आ जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। तो ये मैं एग्जाम वाले सेक्शन में आ गया। एग्जाम वाले सेक्शन पे क्लिक करके यूपी पुलिस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं कोई भी ले रहा हूँ, इंग्लिश का ले लिया, आज का पैसेज सेलेक्ट कर लूँगा, आज की डेट 10 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैसेज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 पैसेज आते हैं डेली, इसमें आपको 2 पैसेज हार्ड वाले आफ्टरनून में लगाने, क्योंकि आप तब तक बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है कि बहुत बोर हो चुके हैं टाइप करके या आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई रहती, तो इसलिए आप हार्ड वाला पैसेज लगाएंगे इस टाइम पे। आप तो आपको हार्ड वाला पैसेज सेलेक्ट कर लेना है और अपनी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी अपनी टाइपिंग दे लेनी है टेस्ट। फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे, फॉन्ट उतना इंक्रीज करेंगे कि आपकी आंखें बर्दाश्त कर सकें और एक बार आपको स्क्रॉल करने की जरूरत पड़े, बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मैं इतना बड़ा कर ले रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें क्लियरली आ जा रही हैं। यहाँ पर फॉर स्टूडेंट्स द न्यू तक है और फिर मैं जब एक बार और स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट मुझे दिख जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही करना है आपको। और इस तरह से आप सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करेंगे कि अपना हार्ड वाला पैसेज सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप एक बार हार्ड वाला पैसेज आफ्टरनून में कर लेंगे, मॉर्निंग में तो वो हो गया जो मैंने PDF दिया है, आफ्टरनून में आप इसको कर लेंगे और इसको करने के बाद में
जब आप इवनिंग में अपनी टाइपिंग टेस्ट देंगे तो इवनिंग में मीडियम वाला पैसेज, और जब नाइट में अपना टाइपिंग टेस्ट देंगे तो ईजी वाला पैसेज रखेंगे। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अपने सारे वीडियोज़ में, अपने सारे लाइव सेशन में जो 9:30 बजे होता है उसमें भी बताया हूँ आपको टाइपिंग टेस्ट किस तरह से देना है। सुबह वाला तो हो गया, मैंने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश जो पैसेज या जो भी वर्ड्स मैंने दिए हैं उनको टाइप करिएगा। दोपहर में क्या करेंगे आप कि पहले इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लगाएंगे 15 मिनट का, फिर 10 मिनट का गैप लेंगे, फिर 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हिंदी का। ये आपका एक सेशन हो गया, एक स्लॉट हो गया, एक स्लॉट बोल लीजिए इसको, ठीक, एक स्लॉट हो गया। अब इसके बाद में आप बीच में 20 मिनट का या आधे घंटे का गैप लेंगे और फिर अपनी टाइपिंग इसी तरह से सेकंड स्लॉट करेंगे। तो एक दोपहर में आप 2 स्लॉट, इसी तरह से शाम को आप 2 स्लॉट और रात में आप 2 स्लॉट, इस तरह से बुक कर लीजिए और इसी तरह से आपको टाइपिंग देनी है। 6 पैसेज आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने ऑर्डर बताया है उसी ऑर्डर में आपको टाइपिंग रखनी है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सबसे पहले मीडियम हार्ड वाला पैसेज, फिर उसके बाद में मीडियम वाला पैसेज, और फिर उसके बाद में रात में आप, क्योंकि रात में आप थके रहते हैं, तो इजी वाला पैसेज आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद में सो जाएंगे। तो इतना काम कर लीजिए, आप आराम से 7 दिन में बढ़िया स्थिति में होंगे टाइपिंग निकालने के। और सबको ऑल द बेस्ट है। फिर उसके बाद में अभी रात में डेली एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, जब तक आपकी टाइपिंग नहीं हो जाती है तब तक आपके साथ में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह मेहनत करना है। डेली टाइपिंग का 6 से 8 घंटे निकालिए और दीजिए। और इसके अलावा रात में हमारा सेशन जो होता है वो जब तक आपकी टाइपिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है वो डेली कंटिन्यू होगा। रात में 9:30 बजे या 10 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ, उसमें आके आपका कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर रात को 9:30 बजे। धन्यवाद।